जय श्री कृष्ण प्रेमियों, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, हम सब जीव के कल्याण के लिए कि कलयुग में नरकों से जीव कैसे बचे। कलयुग में नरकों से जीव कैसे बचे प्रेमियों, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ए राजन, जिसने एक बार भी भगवान का स्मरण कर लिया हो कि केचित केवलिया भक्ता वासुदेव परायणा, जिसने एक बार भी भगवान का स्मरण कर लिया हो, उनके चरण कमलों में भंवर बनकर रसपान कर लिया हो, गदगद वाणी से उनके नामों का, उनके रूप लीलाओं का गुणगान कर लिया हो, उनके सभी पाप क्षय हो जाते हैं। किस तरह? जिस तरह सूर्य के उदय होते ही कोहरा हट जाता है, अंधकार हट जाता है, उसी तरह उस जीव ने, जिसने भगवान का नामों का स्मरण कर लिया हो, गा लिया हो, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसीदास जी ने भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादित किया है। कलयुग केवल नाम हदारा, ओ कलयुग केवल नाम हदारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। परीक्षित ने पूछा, ऐसे किसी जीव का आप श्रवण करवाएं भगवान, जो नाम के द्वारा जिसका उद्धार हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कान्यकुब्ज नगर में, जो आज प्रेमियों कन्नौज कहते हैं, कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो सील, सदाचार और सद्गुणों का तो मानो खजाना ही था। अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र, कुलीन परिवार की सुंदर सुशील पत्नी, एक बार अपने पिता की आज्ञा से ब्राह्मण, एक दिन यह अजामिल नाम का ब्राह्मण अपने पिता की आज्ञा से वन में पूजा यज्ञ आदि के लिए लकड़ी, कंद मूल, फल फूल, तुलसी दल आदि लेकर लौट रहा था कि एक वेश्या, एक शूद्र का लिंगन किए हुए थी। प्रेमियों, क्षण भर के लिए अजामिल की नज़रें उधर गई, क्षण भर के लिए, कि उस वेश्या ने अजामिल के ऊपर अपने चंचल नेत्रों से जो कटाक्ष किया, कटाक्ष रूपी, अपने चंचल नेत्रों से कटाक्ष रूपी कंकर जो अजामिल के ज्ञान रूपी घड़े पर फेंका कि अजामिल का सारा ज्ञान बह गया। श्री राधे प्रेमियों, क्षण भर के कुसंग से अजामिल का जो शास्त्र रूपी जो सारी चेतना थी वो बह गई और वह उस वेश्या पर मोहित हो गया और उसने अपने माता पिता और अपनी पत्नी का परित्याग करके उस वेश्या के साथ गांव में ही, गांव की एक तरफ उसके साथ, उस भ्रष्ट स्त्री के साथ रहने लगा। अब उस भ्रष्ट स्त्री के साथ उसका परिवार बढ़ने लगा और अपने इस कुटुंब का पालन करने के लिए वह अजामिल नाम का यह ब्राह्मण चोरी जैसे निंदनीय कर्म भी करने लगा और उसके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग पाप करते करते बीत गया। एक बार गांव में कुछ संत आए और वहाँ गांव में बच्चे खेल रहे थे। संतों ने पूछा बच्चों से कि किसी धार्मिक पुरुष का घर बताओ बच्चों, हम कुछ समय ठहरना चाहते हैं। बच्चों ने मजाकवश अजामिल के घर की तरफ इशारा कर दिया और संत जैसे ही अजामिल के दर पर पहुँचे हैं, अजामिल उस समय घर पर नहीं था। उस स्त्री ने उन संतों को देखकर एकदम से सहम गई और उस स्त्री ने संतों के आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हम तो हर तरह से अपवित्र हैं,
संत हृदय नवनीत समाना। प्रेमियों, संतों का हृदय तो गंगा की तरह पवित्र और उज्जवल होता है। अथाह करुणा का सागर होते हैं संत। उन्होंने कहा देवी, साधु संत बोले देवी, हम आप तुम्हारे घर के सामने अपना डेरा जमा लेते हैं, हमें एक रात ही ठहरना है। और उसी समय प्रेमियों, थोड़े ही समय के बाद अजामिल भी घर पे आया और संतों को देखकर सतोगुनी बुद्धि आ गई। संतों का हृदय बड़ा ही करुणा नवनीत समाना मक्खन की तरह होता है। शास्त्र कहते हैं कि तरुवर कबू न फल भके, सरोवर पिए न नीर, परमार्थ के कारण ही साधु धरो शरीर। तरुवर कबू न फल भके, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते कभी। सरोवर पिए न नीर, परमार्थ के कारण ही साधु धरो। हम सब लोगों के जीवन के कल्याण के लिए साधु शरीर धरते हैं। और संतों ने वहाँ अपना डेरा जमाया। अजामिल और उसकी इस पत्नी ने उनको सूखी सामग्री दी, आटा, दाल, चावल आदि, और उन्होंने बनाया है। स्वयं संतों ने पाया है। संतों की सुनकर गाँव वाले आए हैं, पूरी रात भजन कीर्तन चले हैं। जब संत लोग सुबह जाने लगे तो अजामिल और इसकी इस पत्नी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। अजामिल की ये पत्नी गर्भवती थी। संतों ने कहा, अजामिल तुम तुम्हारे पुत्र होगा, और अपने आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारे पुत्र होगा और अपने इस पुत्र का नाम नारायण रखना। प्रेमियों, अजामिल जो था पूर्व जन्म में संत था। उसने पराशर जी, संतों के समाज में पराशर जी पर व्यंग से हंसे थे। पराशर जी और सत्यवती के समागम को लेकर तो पराशर जी को गुस्सा आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दिया कि तुमने इस समागम को काम की दृष्टि से देखा है, इसलिए कलयुग में तुम्हारा जीवन भी पूरा पाप में बीतेगा, कामवश बीतेगा। प्रेमियों, वो ऋषि जो अजामिल थे पूर्व जन्म में चरणों में गिर पड़े पराशर जी के। तो पराशर जी ने कहा, जब तुम्हारा ये जो जीवन बिल्कुल माया में लिप्त होकर डूबने वाला होगा तो मैं तुम्हें भगवान का नाम देने आऊँगा और तुम्हें भगवान का नाम देकर बचा लूँगा। और प्रेमियों, ये जो संत के साथ जो आए थे, पराशर जी थे संत के भेष में, और संत के रूप में जो यहाँ आए थे पराशर जी थे। उन्होंने अजामिल को नाम दिया नारायण का, नारायण रूपी मंत्र देकर वो चले गए और उनके पुत्र हुआ और पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल ने अब सबसे छोटे पुत्र के ऊपर अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय खोल कर रख दिया। नारायण नारायण नारायण, सारे दिन उसको खिलाते समय, उसको अपनी गोद में बिठाते समय नारायण नारायण नारायण। और वो थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होने लगा। नारायण आओ खाना खाओ, नारायण बैठो, नारायण पानी पियो। उसके हृदय में नारायण नाम अंकित होने लगा अजामिल के। प्रेमियों, अजामिल 88 साल का हो गया कि महाठगनी है श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब कहाँ कोई जाने न पाए। और अजामिल की अंतिम घड़ी आई। यमराज के दूत आए भयानक भयानक, और जैसे ही पास के द्वारा अजामिल के प्राणों को खींचने लगे, अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे, अजामिल डर के मारे कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। पास ही उसका पुत्र नारायण खेल रहा था, पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। अब उसके पुत्र ने तो सुना नहीं प्रेमियों, लेकिन भगवान के पार्षदों ने सुन लिया। तो हमारे स्वामी का नाम पुकार रहे और तुरंत आ गए और उस यमराज के
जो यमदूत थे उनके पासों से छुड़ाया है अजामिल को। तो बोले यमराज के दूत बोले तुम इसको क्यों छुड़ा रहे हो? बोले इसने हमारे स्वामी जी का नाम लिया है। बोले नहीं, ये पापी है, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले चाहे भूल से लिया है, लेकिन इसने जानबूझकर लिया हो चाहे अनजाने में लिया हो, इसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। प्रेमियों, अंतमति सोगति, भगवान कहते हैं अंत समय में जो मेरा नाम लेगा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज तेन्ते क्लेवरम तम तम वेति खौंते सदा तद्भाव भाविता। जो अंत काल में मेरे नाम का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, यम यम भापी स्मरण भावम त्यज तेन्ते क्लेवरम तम तम वेति कौनते सदा तद्भाव, क्योंकि वह उस भाव से भावित रहता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। अंतमति सोगति, भगवान के जो पार्षद हैं यो यमदूतों को भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुनाते हैं कि भगवान का नाम चाहे अनजाने में लिया हो चाहे जानबूझकर लिया हो, वो अपना असर दिखाएगा। क्योंकि प्रेमियों, उन्होंने कहा वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। अगर कोई भूल से भी ईंधन या आग में अपना हाथ दे देता है तो उसे ताप होगा ही। अगर कोई अमृत को चाहे भूल से ही पी ले, लेकिन अमृत अपना असर दिखाएगा तो भगवान का नाम क्यों नहीं दिखाएगा? तुलसीदास जी यहाँ बहुत सुंदर बोलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी अपने राम को और रीझ भजो या खींच, तुलसी अपने राम को और रीझ बजो या खींच, और भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज, उल्टे सीधे बीज। हम भगवान का नाम कैसे भी ले, प्रेमियों अपना असर जरूर दिखाएगा। और जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वापस भेज दिया और इस तरह यमदूतों से बचा लिया अजामिल को, अजामिल ये सारा वार्तालाप यमदूतों का और भगवान के पार्षदों का सुन रहा था, इस सत्संग रूपी वार्तालाप, और देख रहा था। और उसने भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया। भगवान के पार्षद भी अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, थोड़ी देर के सत्संग से अजामिल सबके सब संबंधों को त्याग कर हरिद्वार आ जाते हैं और वहाँ अपना मन सब और से हटाकर, सब विषयों से हटाकर, अपनी सारी इंद्रियों को सब विषयों से हटाकर एकाग्र मन से भगवान का भजन करते हैं। और अंत समय में वो चारों पार्षद जिन्होंने अजामिल को यमदूतों से बचाया था वो आते हैं और अजामिल भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हैं भजन करते हुए। तो प्रेमियों, ये नाम की महिमा, एक नारायण नाम उन्होंने लिया तो उनके सारे पाप क्षय हो गए। जय श्री कृष्णा। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो एक भगवान का जो एक नाम लेता है उसके सारे पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह एक रुई के बड़े ढेर में अगर किसी ने चिंगारी, नेक से भी चिंगारी लगा दी हो तो रुई का ढेर भस्म हो जाता है। उसी तरह भगवान के नाम लेते ही सारे जो पाप है हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यत् तत्र नाम की महिमा का गान किया है कि तुलसी राके कहती और निकसत पाप पहाड़, और फिर आवत पावत नहीं देत मकार की वाड़। तुलसी राके कहती निकसत पाप पहाड़, अभी राम पूरा शब्द बोला नहीं, राई कहा है। तुलसी राके कहती निकसत पाप पहाड़, पापों का पहाड़ ढह जाता है। तुलसी राके कहती निकसत पाप पहाड़, फिर आवत पावत नहीं देत मकार की वाड़, मैं उस पर दरवाज़ा लगा देता है पाप पर। कि अब भगवान का नाम हम बार बार क्यों लेते हैं? एक नाम से तो भगवान सारे पाप क्षय हो जाते हैं, लेकिन और पाप आए नहीं, उसलिए हम भगवान का नामों का स्मरण करते हैं, जिससे हमारे सारे रसायन विकार वाले जो शरीर के वो निकल जाते हैं और हम भगवान से मिलने के लायक हो जाते हैं। प्रेमियों, नाम की अद्भुत महिमा है। इस प्रसंग में हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। उल्टा नाम जगत सब जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जगत सब जाना,
वाल्मीकि हुए भ्रम समाना। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, ध्यान से सुनना प्रेमियों, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, करी रामायण तैयार ले कर नाम तेरा, करी रामायण तैयार ले कर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। थे नल नील जात के बानर, थे नल नील जात के बानर, राम राम लिख दिया शिला पर, राम राम लिख दिया शिला पर। फिर क्या हुआ हम सभी जानते हैं, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कौन थी द्रुपद दुलारी? द्रुपद जी की कन्या कौन थी? यक्षसेनी द्रौपदी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। कैसे पुकारा द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को? हे द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया, कौरवे परिभूति माम किम न जासी केशव। हे केशव, आप क्या नहीं जानते कौरव मेरा किस तरह अपमान कर रहे हैं? भरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। फिर क्या हुआ हम सभी जानते हैं क्या हुआ। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, ओ बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, नृत्य गान कर तुम्हें रिझाई, लोक लाज सब दूर भगाई। फिर क्या हुआ, यहाँ खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम, सिर्फ आधा बोला, गोविंद नहीं बोला पूरा, गो कहा सिर्फ, गोविंद बाद में बोला, पहले गो बोला बस। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे हुबारा, किया ग्रह संगार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान का नाम लेकर सब भाव से पार हो जाते हैं, तो हम क्यों नहीं? जब पत्थर भी तर जाते हैं, थे नल नील जात के वानर, राम राम लिख दिया शिला पर, तो पत्थर भी तैर गए, तो हम क्यों नहीं प्रेमियों? इसलिए ठाकुर जी का नाम हम लेते जाए और इस संसार रूपी भवसागर से तरते जाएं। जय श्री कृष्णा। प्रेमियों, अद्भुत महिमाएं यह शामिल के इस आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।